हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शौर और ये मेरी एक नई वीडियो है जावा ट्यूटोरियल्स 2024 के अंदर। आज हम लोग जानेंगे एसोसिएटिविटी ऑफ प्रेसिडेंस जावा में क्या होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी हम लोगों ने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा है कि प्लस माइनस डिवाइड कंपैरिजन लॉजिकल टर्नरी ऐसे सारे ऑपरेटर्स के बारे में। बट आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है प्रेसिडेंस या प्रायोरिटी के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग मैथ्स में कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग बोर्ड मास का रूल का यूज करते हैं। बोर्ड मास वाला रूल हमें यही बताता है कि हम लोग को पहले ऐड करना है या पहले मल्टीप्लाई करना है। अब हमारे जावा में ये सेम रूल अप्लाई नहीं होता जो हमारे बेसिक मैथ में अप्लाई होता है। जावा में खुद का प्रेसिडेंस का ऑर्डर है, तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे कि जावा में प्रेसिडेंस क्या है, उसका ऑर्डर क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे मैंने बेसिक प्रेसिडेंस का डेफिनेशन लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए। द ऑपरेटर्स आर अप्लाइड एंड इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन प्रेसिडेंस। तो जिसका जितना हाई प्रेसिडेंस होगा वो उतने पहले एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि हमारे मल्टीप्लाई और डिवाइड की जो प्रेसिडेंस है वो प्लस और माइनस से ज़्यादा है। तो किसी भी एक्सप्रेशन में जब भी हम लोग कोई एक्सप्रेशन लिखेंगे, अपना कोई कैलकुलेशन बनाएंगे, तो उसमें जब हम लोग को पास डिवाइड और एडिशन साथ में होगा तो पहले डिवीजन टेक प्लेस करेगा, पहले डिवाइड कैलकुलेट होगा, उसके बाद एडिशन कैलकुलेट होगा। सेम मल्टीप्लाई और माइनस की अगर ये सारे चीज़ें हैं एक किसी भी एक्सप्रेशन में तो वो एक ऑर्डर से कैलकुलेट होगी। उसी ऑर्डर को हम लोग कहते हैं प्रेसिडेंस। मैंने यहाँ पे एक टेबल भी दे रखी है कि किसकी कितनी ज़्यादा प्रेसिडेंस है। जैसे कि यहाँ 1 से लेके 15 तक आप देख सकते हैं, सबसे लेफ्ट में प्रेसिडेंस लिखा हुआ है। तो ये 1 का मतलब ये नहीं है कि इसकी सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंट है, जी नहीं, सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंट है 15 की। तो जिसकी जितनी यहाँ पे ज़्यादा नंबर है वो उसकी इतनी प्रेसिडेंस है। पूरे जावा में सबसे ज़्यादा जिसकी प्रेसिडेंस है वो है पैरेंथेसिस की। जहाँ पे पैरेंथेसिस लग गया किसी इक्वेशन में तो सबसे पहले जो पैरेंथेसिस के अंदर होगा वही कैलकुलेट होगा। आई नो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा, बट इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। टाइम के साथ आप सब सीखते जाओगे। जो बेसिक और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो मैंने बता दी है। और जैसे जैसे हम लोग कोर्स में आगे बढ़ेंगे हम लोग नई नई चीज़ें ऑब्वियसली डिस्कवर करते जाएंगे जिनका नीड उस टाइम पड़ेगा, अभी पढ़ने का जो नीड नहीं है। तो अब मैं आपको एक प्रोग्राम से समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक नई क्लास बना ली है प्रेसिडेंस नाम से। तो अब हम लोग बनाएंगे अपना मेन फंक्शन। तो अपने को मेन टाइप करके खाली एंटर करना है और यहाँ मैं एक एक्सप्रेशन बनाना चाहूँगा। इंट ए इक्वल्स 6 into 5 माइनस 34/2। यहाँ पे मैंने ये एक इक्वेशन बना ली है। अब ध्यान से सुनिएगा इसमें होगा क्या। बोर्ड मास के हिसाब से यहाँ पहले डिवाइड होना चाहिए, बट यहाँ पे होगा सबसे पहले 30। ये मल्टीप्लाई सबसे पहले कैलकुलेट होने वाला 6 into 5 30। और अगर यहाँ 34/2 ये हो गया अपना 30 और 30 माइनस 17। इसका जो आंसर आना चाहिए वो मेरे हिसाब से आना चाहिए 13। तो यहाँ में एक साउट एंड अब रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। राइट क्लिक, रन। ऑफ कोर्स ये हमारा आंसर आ चुका है 13 जो कि हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। अब यहाँ पे मैं एक और एक्सप्रेशन बनाना चाहूँगा। इट बी इक्वल्स टू 60/5 माइनस 34/2। अब अगर देखा जाए तो जो वैल्यू आनी चाहिए वो होगी 12 माइनस 68 जो होता है -56। यहाँ मैं एक और साउट लगा के अपना बी प्रिंट कराना चाहूँगा। अब मैं इसको रन करूँ तो ये कुछ ऐसे ही रन होगा। अब पहले डिवाइड कैलकुलेट होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई कैलकुलेट होगा। अब इसका रीज़न भी आपको मैं बताऊँगा कि ऐसा क्यों होता है। तो आप देख सकते हैं -56 हमारा आंसर है। सो ऐसा क्यों हुआ इस टेबल में हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन है और जो डिवीजन है दोनों की जो प्रेसिडेंस है वो सेम है 12। तो अगर दोनों की प्रेसिडेंस सेम है इसका मतलब उन दोनों में टाई हो चुका है। यानी यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड की भी सेम प्रायोरिटी है, यहाँ भी मल्टीप्लाई डिवाइड की सेम प्रायोरिटी है। तब फिर हम लोग इस टाई को कैसे तोड़ें।
इस टाई को तोड़ने के लिए ही काम आता है एसोसिएटिविटी। सबसे राइट वाले कॉर्नर, सबसे राइट लिस्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई भी दिया हो और डिवाइड भी दिया हो, तो जो सबसे लेफ्ट में होगा वो पहले कैलकुलेट होगा और जो राइट में होगा वो बाद में कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे 30 पहले कैलकुलेट हुआ और 17 बाद में कैलकुलेट हुआ। सेम ईयर यहाँ पे सबसे पहले डिवाइड यानी 12 कैलकुलेट हुआ, उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई कैलकुलेट हुआ। यहाँ मैं आपको बेसिक डेफिनेशन भी बता देता हूँ जो एसोसिएटिविटी की होती है। एसोसिएटिविटी tells the direction of execution of operators. It can be either left to right or vice versa, यानी right to left। तो इसमें यही बताया गया है कि जो एग्जीक्यूशन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। जैसे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड जब टाई अप हो जाते हैं हमारे इस टेबल के हिसाब से, तो ये जो एग्जीक्यूशन है वो लेफ्ट टू राइट होता है। बट अगर मैं यहाँ कुछ ऐसा करता हूँ लाइक ए इक्वल्स बी इक्वल्स सी, नॉट सी बट मैं इसको कोई वैल्यू देता हूँ जैसे कि 19। अगर मैं असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ जो इक्वल्स टू है, तो जब भी मैं इक्वल्स टू का यूज करूंगा तो सबसे पहले ये राइट से लेफ्ट एग्जीक्यूट होगा। हमारा मल्टीप्लाई और डिवाइड लेफ्ट टू राइट हो रहा था, बट ये असाइनमेंट ऑपरेटर हमेशा राइट टू लेफ्ट होगा। दैट मीन्स कि हमारा सबसे पहले बी की वैल्यू आएगी, यानी बी हमारा बराबर होगा 90 के। फिर ये 90 की वैल्यू जब बी में चली जाएगी तो बी बराबर होगा ए के। तो ये कुछ ऐसे काम करता है कि सबसे पहले बी में 90 जाएगा और जब बी में 90 चला जाएगा तो ए में बी की वैल्यू यानी 90 जाएगी। यहाँ आप देख भी सकते हैं सबसे आखिरी में असाइनमेंट ऑपरेटर जहाँ पे प्रेसिडेंस 1 की ये राइट टू लेफ्ट हमेशा एग्जीक्यूट होगा। सो आई होप आपको प्रेसिडेंट और एसोसिएटिविटी अच्छे से समझ में आई होगी। आपको ये सब बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इस टेबल को रेफ़र करना है और आप जान सकते हैं कि कौन-सा ऑपरेटर पहले एग्ज़ीक्यूट होगा। ये है हमारा आज का क्विज़। अब आपको ये सारे कैलकुलेशन सॉल्व करने हैं अपने जावा की मदद से, कि आप ऐसे इक्वेशंस बनाएँ और उसमें वैल्यू डाल के चेक करें कि वो सही आ रहा है कि नहीं। इन सब का जो आंसर की है वो मैं अगले वीडियो में बता दूँगा। इन सब का कोड क्या होगा मैं अगले वीडियो में बता दूँगा। लेकिन आपको इसे खुद से ट्राई करना है और इन चारों एक्सप्रेशन को जावा में रिक्रिएट करना है।